सो गाइस आ गया आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने। और भाई फ्रेम में दिख रही होगी आपको अपनी स्कोडा कुशाक ट्यून्ड वाली, और एक और स्कोडा कुशाक 1 लीटर ही मैनुअल ट्रांसमिशन ही बट स्टॉक, ठीक है। और ये टॉप मॉडल है, स्टाइल वेरिएंट। सबको अलॉय से ही पता लग गया होगा, पीछे की क्रोम गार्निश से पता लग गया होगा, ऊपर सनरूफ से पता लग गया होगा कि भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है, ठीक है। तो भाई आज हम खुद तो कुशाक ओनर है ही, बट एक और कुशाक ओनर 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन वाले का ओनरशिप रिव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्यों चूज़ करी स्कोडा कुशाक, जबकि इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, सबको बताए। एक सेल्टॉस भी ऑप्शन है और अतीश भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। और भाई से मिलते हैं। कैसे हो भाई? भाई का नाम है दिवित, कुशाक ओन करते हैं 1 लीटर वाली। तो अंदर चलते हैं भाई, अंदर ही सारी बातचीत करते हैं। सो गाइस बैठते हैं हम कुशाक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया। वॉल्यूम हम कम कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबको बता दूं कि ये जो है 2021 नवंबर का मॉडल है, राइट? हाँ। एंड तब ना भाई आपको पूरा 10 इंचेस का मिलता था, अब तो आपको 8 इंचेस का मिलता है। साथ में वो मिल जाएंगे आपको मैनुअली एडजस्टेबल वो वॉल्यूम वाले। बाकी उस टाइम पे आपको फुली डिजिटल मिलता था जो बहुत प्रीमियम फील देता था। प्लस आपको सब वूफर भी मिलता है इसका डिग्गी में, जो कि टायर के अंदर स्टेपनी के अंदर रखा हुआ है। एंड वायरलेस एप्पल कार प्ले भी मिलता था, अब आपको वायर्ड मिलता है ना भाई? सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो भाई। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। क्यों? कॉस्ट कटिंग। स्कोडा है, बिकने के बाद कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर दी। तो भाई सबसे पहला वो क्वेश्चन जो मैं सारे ओनर से पूछता हूँ और आपसे ही पूछूंगा कि स्कोडा कुशाक ही क्यों, जबकि इतने सारे मॉडल्स वगैरह थे उस टाइम पे। XUV 700 तो चलो नहीं था उस टाइम पे, वो थी आपकी क्रेटा होती थी, सेल्टॉस होती थी, बाकी और भी बहुत ऑप्शंस थे, ब्रेजा वगैरह, हाँ MG एस्टर भी होती थी। तो ये ही क्यों? स्कोडा क्यों? जर्मन क्यों? पहला तो मतलब स्कोडा का जो ब्रांड वैल्यू है वो हाँ बहुत जी। ज़्यादा है, ठीक है। बाकी इसकी जो बिल्ड है, मतलब 1 शेल कार होती है ये, बाकी सारी वेल्डिंग वाली होती हैं। तो जर्मन कार्स की मतलब बिल्ड बहुत होती है बढ़िया। तो मतलब जब लेने गया था तो काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे थे मार्केट में, क्रेटा सेल्टॉस जैसा आपने बताया। तो उस टाइम पर जब स्कोडा में गया, मतलब बाकी तो वो होती थी, वेटिंग होती थी। हाँ राइट राइट। 6 महीने की, किसी में साल की। उस टाइम पे तो ये काफ़ी ऑन रोड थी भी नहीं, अब तो थी। मतलब बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, और तो वेटिंग भी काफ़ी उस टाइम पे नहीं दी होगी आपको, आई गेस, बिल्कुल वेटिंग है ना? हाँ बिल्कुल हैंड टू हैंड दे दी। बिल्कुल हैंड टू हैंड। सही है भाई। प्राइस कितना पड़ा था आपको उस टाइम पे? उस टाइम पे मतलब अराउंड 17,15,000। तो भाई 17,15,000 में आपको फुल एक अच्छी ओवरऑल पैकेज मिल गई। स्टाइल अच्छे अलॉयज, सनरूफ आपको मिल गई, छोटी सी पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल सनरूफ ही है। प्लस आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है और बाकी सारा ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। ये बताओ सबसे पहले तो भाई चलाने में कैसी लगती है? भाई चलाने में तो मतलब 1.0 के हिसाब से बहुत बढ़िया, मतलब 1.5 को कम्पीट करती है, पूरी कम्पीट करती है, ज़्यादा ही करती होगी। सही कह क्योंकि रहे हो। टर्बोचार्ज्ड इंजन है इसका, तो चलाने में तो मतलब कोई कमी नहीं है। क्योंकि हाँ जी। चलाने में इसका बॉडी रोल वगैरह भी, स्टेबिलिटी वो सब एकदम बहुत बढ़िया है। तो ऐसी का कोई भी मतलब वो फील नहीं होता कि दिक्कत हाँ, नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। बाकी जब ये लेने गए थे इससे पहले और कोई गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लिया आपने? क्रेटा का लिया था, सेल्टॉस क्रेटा का की, लिया था, ठीक है। MG हेक्टर का। ओके, तो उनमें टेस्ट ड्राइव में चलाने में परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस क्या लगा कि आपने स्कोडा ही चूज़ करी ओवर देम? मतलब ऐसे उनमें वो ग्रंट नहीं था, मतलब अच्छा। ऐसे इसमें जब चलाते हैं ना, पुश। इसमें अलग ही फील है। हाँ ऐसे रेस पर पूरा पैर रखती, एक हल्का सा आता है हाँ चाप, पुश। बहुत मतलब वही बहुत बढ़िया है भाई, वही मतलब एक फील मिलती है हाँ, जर्मन बिल्कुल, में। एक अलग ही फील है। किक इन जो होता हाँ। है उस चीज़ की फील की बात कर रहा है भाई। हाँ 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 हाँ, हाँ बिल्कुल। वही। और अगर एक और बात करें कि आपने 17 लाख के प्राइस पॉइंट पे लिया था, तो चलो वो तो आपने ले लिया, ये मन नहीं करा कि 2-2.5-3 लाख रुपए और डाल के 1.5 इंजन उठा ले? नहीं, उस टाइम पर मतलब इतना बजट नहीं था, मतलब नहीं बजट था। तो वैसे ही कम था, तो उसको पुश करते करते यहाँ तक आए थे। ओके, तो पुश करते करते आपने स्टाइल पे स्ट्रेच हाँ, कर लिया वहाँ तक। कर लिया। ठीक है। इससे पहले कौन सी ओन करते थे आप कार? टाटा की जेस्ट करता था वो। टाटा की जेस्ट ओन करते थे। तो टाटा के बाद मतलब इंडियन के बाद आपने डायरेक्टली जर्मन पे स्विच कर लिया? हाँ, मतलब ऐसे उस टाइम पर और भी था एशियन कार्स का, होंडा में भी देखा था। हाँ जी। पर हाँ, मतलब एक नोन था वो, मतलब पहले से ही एक स्कोडा ऑन करते थे। ओके तो उन्होंने यही कहा था कि
मतलब बहुत बढ़िया है, जर्मन की अलग ही बात है। तो उस टाइम पर चलो इतना ध्यान नहीं दिया, राइट पर जब हम शोरूम में गए तो उन्होंने हमें यही कहा था कि आप फीचर वगैरह इसमें बेशक कम है, पर आप एक बार इसको बस ड्राइव करके देखो। हाँ जी, बस वही सी मन बन गया। वही ड्राइविंग जो इसकी कंफर्ट फील आती है मतलब चलाने में, पुश एग्रेशन, उसके लिए आपने फिर ये चूज़ करी है। बिल्कुल। ठीक है, बाकी इसमें एक एम्बिशन वेरिएंट भी आता है जो मतलब जिसको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं करा और स्टाइल पे क्यों गए, फीचर्स के लिए? नहीं मतलब एक तो सबसे बड़ा मेरे को प्लस पॉइंट ये जगह था कि इस वजह के अंदर सब वूफर आता था। ओके ओके, हाँ, उसमें सब नहीं वूफर आता था। 10 इंचेस सन रूफ वो सब, तो बेसिकली फीचर्स के लिए आपने वो एक्स्ट्रा चूज़ कर लिया। कह सकते हो। ओके ओके ओके। और अभी तक आपने, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 11,800 ऑलमोस्ट 12,000 रन कर ली, कर ली। और आपको 1.5 साल प्लस हो चुका है कार ओन करते हुए, तो इसका मतलब आपकी एक सर्विस भी हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो सर्विस का, क्योंकि मेरी अभी तक हुई नहीं है सर्विस एक भी, तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर्विस का मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया है, जब उनके पास देंगे तो छोटे छोटे टेक्निकल ग्लिचेस हैं कार में, ओके ओके तो उनको वो बताना पड़ता है, और मतलब एट टाइम्स वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं भी करते। ओके, मतलब इतनी सुनवाई नहीं करते क्या? नहीं इतनी, मतलब देखते हैं वो, पर हाँ। उनको खुद पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों है। इतने तो वहाँ बाद पे में वो होंगे नहीं सॉफ्टवेयर पे डाल एक्सपर्ट्स देते हैं। वगैरह? हाँ, ओके ओके, कि सॉफ्टवेयर अपडेट से सब हो जाएगा ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी अगर आप, जैसे आपने बताया टाटा ओन करते थे, इंडियन कार चलाते थे, इंडियन के बाद जब आपने जर्मन चलाई तो वो फिर कैसी आपको फीलिंग आई कि भाई मतलब बिल्कुल ही ड्रास्टिक आपको, बहुत ज्यादा, है ना? क्योंकि टाटा तो बहुत पावर लेस थी, इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं थी। ओके। और मतलब ये तो इतनी पावर इनरिच्ड है कि मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। बाकी एक बात बताओ, जैसे मैक्स कितने में भगा लिया आपने? 180 तक। 180 तक। तब आपकी स्टेबिलिटी हैंडलिंग वगैरह कैसी थी? मतलब बहुत बढ़िया थी, ऐसा फील होता ही नहीं। जैसे नॉर्मल आप एशियन कार्ड्स की बात करें तो ऐसा लगता है 100 120 के का करीब है, तो ओके। बिल्कुल भी वो नहीं होता। प्लस इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, लेन चेंजिंग में इतनी तेज स्पीड में भी लेन चेंज करते हैं, हाँ, तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग वगैरह कंट्रोल, वाइब्रेशन वगैरह वो सब तो कोई? इसमें मतलब क्या है, जैसे एकदम से जैसे हम एक्सेलरेट करेंगे कार को तो स्टीयरिंग अपने आप टाइट हो जाता है उस हाँ हिसाब जी से। हाँ जी, राइट। तो ये भी काफ़ी मतलब एक प्लस पॉइंट है। ओके, एंड ब्रेकिंग्स कैसी है? काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग। बहुत अच्छी। हाँ। अभी तक आपकी ब्रेक वगैरह वो सब तो कुछ चेंज हुई नहीं होगी नहीं, ना, कुछ सब कुछ change स्टॉक नहीं ही चल रही हुआ। होगी? हाँ, stock है। तो जब नई ली थी ब्रेक्स और अब 12,000 किलोमीटर चल गई, अभी भी आपको लगता है कि बिल्कुल उतनी ही एफिशिएंट है ब्रेक्स हाँ, आपकी? बिल्कुल है। पक्का कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं। क्योंकि ये सब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी चलाऊंगा ना, तो मेरे को डर लगता है कि भाई ब्रेक्स कहीं चले ना जाए, कुछ चेंज नहीं, वेंज नहीं, कराने की दिक्कत ना है। मतलब ओवरऑल आप 12,000 किलोमीटर 1.5 साल प्लस हो चुका है, अभी तक जैसी नई थी तो वैसी ही बिल्कुल नई की तरह चलती है? हाँ अभी तक मतलब ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं, जैसी आई थी वैसी है अभी भी। ओके ओके। जैसे इसमें एक और चीज़ है, जैसे ट्रैफिक के अंदर जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, हाँ जी। ब्रेक्स जो इसके हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत। ओके। तो मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता हाँ ब्रेक्स जी, में। सही कह रहे हो, ये आप हाइड्रोलिक्स सही नहीं कह रहे पड़ती इसमें शायद। हो। राइट राइट, ये तो भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाकी भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने ना अपनी कार में सर्विस की हम बात कर रहे थे, तो मैंने 25,000 का ना 4 इयर्स का पैकेज लिया हुआ है, हाँ, हाँ। जो मेरे को तो मतलब बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा कि 4 साल तक बेसिकली सर्विस फ्री है। तो आपके टाइम पे भी ऐसा कुछ था? हाँ हाँ मैंने भी लिया हुआ इसमें। अच्छा, आपने भी same 4 years वाला लिया है? तो मतलब इसीलिए लिया था कि हाँ लोग कहते थे कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाँ, है। क्योंकि स्कॉडा को अक्सर लोग खर्चे का घर बोलते हैं, और मैं उस बात का लाइव सबूत हूँ। मेरे पास इससे पहले स्कॉडा रैपिड थी 1.6 अच्छा। TDI, तो उसने बहुत खर्चा मांगा है, तो मेरे को पता है कि खर्चे का घर पहले तो थी ये कार। कितने साल हो गए थे उसको? वो भाई 10 ईयर्स होने वाले थे 6 मंथ्स पहले, 9.5 साल बाद बेची है क्योंकि डीजल थी वो। अच्छा। तो वो टाइम हो रहा था, हालांकि चलती बहुत प्यारी थी, बट बेचनी पड़ी दिल पे हाथ रख के, तो फिर बेच दी। बाकी खैर तब इंपोर्ट वगैरह होती थी, अब तो ये फुली इंडियन हाँ, प्लेटफॉर्म तो पे इंडियन है। प्लेटफॉर्म पे। मैन्युफैक्चर से लेकर असेंबलिंग सब कुछ भाई इंडियन प्लेटफॉर्म पे होता है अपना। बाकी एक चीज़ जो मेरे को पता है, जो मेरी कार में भी है, हालांकि मेरी टॉप मॉडल नहीं है, मेरी में भी आइडल स्टार्ट स्टॉप आता है। इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप नहीं है ना? नहीं है। उस टाइम पे नहीं आता था। हाँ बस यही मतलब इसका हाँ। ड्रॉबैक लगा मेरे को। एंड ट्रैक्शन का आता है इसमें, बटन ट्रैक्शन हाँ का? ये है इधर ट्रैक्शन का ओके, तो सिंगल दबाने से हो जाता है, दबा के हाँ, रखना पड़ता है? नहीं नहीं इसको एक बार क्लिक करा। अच्छा। ट्रैक्शन कंट्रोल। हाँ, बस सिंगल दबा के रखा तो वो हो गया। ठीक है भाई, तो ट्रैक्शन आता है बस इसमें।
ऑटो या फिर आइडल स्टार्ट स्टॉप नहीं आता आपका। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हाँ सब कुछ है इसमें। नहीं वो तो है, बट फंक्शनिंग उसकी लगती है कि हाँ वेंटिलेटेड सीट्स नाम के लिए नहीं है कि है चीज़ कुछ। नहीं बिल्कुल फंक्शनिंग है इसकी। बिल्कुल बढ़िया। और तो और इसमें मतलब वेंटिलेटेड सीट्स में ज़्यादा नॉइस भी नहीं करती, मतलब करती अच्छा। नहीं मेरे हिसाब से तो। ओके ओके पता ओके चला ही नहीं अभी तक। ठीक है, एक बार हम चला के देखते हैं। रुको मैं भी थोड़ा फील ले लूँ वेंटिलेटेड सीट्स की, पता भी लग जाएगा कि आवाज़ करती है या नहीं। आवाज़ तो है। आवाज़ है, थोड़ी बहुत है। यार इसकी ना सेम वही आवाज है जैसे वर्टस, वर्टस में है ना। हाँ बट हाँ फंक्शनिंग अच्छी है, मेरे को भी फील होगी पूरी। ठीक है बढ़िया भाई। बाकी हाँ जी, तो बाकी एक और बात बताओ, जैसे आज की डेट में ये आपको 17 लाख की पड़ी थी, आज भी मतलब उससे 20-50 हज़ार ही ऊपर है, क्योंकि प्राइस थोड़ा बहुत हाइक हुआ था इसका, मेरे को पता है एक बार। तो आज किसी का अगर 18 लाख का बजट हो और कोई गाड़ी लेने जा रहा हो एसयूवी, तो आप उससे स्कोडा कुशाक करोगे रिकमेंड? मैं मतलब उस बंदे को इतना कहूँगा कि अगर वो मतलब उसको ड्राइव करना बहुत पसंद है, उसे पावर चाहिए, ग्रंट चाहिए कार के अंदर, तो मतलब फिर तो जाए जर्मनी। बेसिकली जो सिर्फ एंथुजियास्ट है, जिसको एक कंट्रोल चाहिए अपनी गाड़ी पे पूरा, बिल्कुल वो जा सकते हैं इस उसके पे। लिए। बाकी जो मतलब कार चलाना इतना पसंद नहीं है, मतलब नॉर्मल ठीक है, हाँ जिनको मेन फीचर्स का है वो मतलब ऐसे और कंपनीज पे जा सकते हैं। राइट कोरियन पे, जापानीज पे या फिर इंडियन पे भी जा सकते हैं। अब तो इंडियन भी भाई नेक्सॉन फीचर दे देती है हमें, है ना। दे दिया जेट एडिशन में हाँ वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह। सब आपको फीचर वगैरह दे देती है। बाकी उस टाइम पे चलो 2021 नवंबर में मेरे को पता है कि भाई सारे ऑप्शन से बेटर ये ऑप्शन मिल गया, तभी मैंने भी ली थी 2022 में। बट एक मेरे को पता है कि हाँ एक गाड़ी है जो मेरी कार को राइवल करती है, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि मेरी गाड़ी से बेटर कैसे है, वो है टाइगून। तो आपके टाइम पे भी टाइगून तो थी, तो टाइगून पे क्यों नहीं गए आप? टाइगून पे मतलब इतना इसलिए नहीं गया क्योंकि हाँ वो फोक्सवैगन की जो है मतलब ऐसे गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती नहीं, तो एक रीसेल का भी था उस टाइम। हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि आज के डेट में भी अगर हम देखें तो टाइगून मतलब वर्टस तो फिर बहुत ऑन रोड है। पर मैंने देखा है कि टाइगून 100 में से एक गाड़ी हाँ दिखेगी, राइट तो ये राइट 100 में से 20-25 दिख हाँ वही जाएंगी। मतलब मैं वही बहुत कह रहा हूँ फर्क कि है। वॉक्सवैगन की जैसे ये जो 4 गाड़ियां आई थी हमारी, स्लाविया, स्लाविया, वर्टस, वर्टस, कुशाक एंड टाइगून, हाँ। तो स्लाविया, कुशाक और वर्टस ऑन रोड काफी है, हाँ, बट ये हाँ, अपनी नहीं है, टाइगून नहीं है। फोक्सवैगन ने ना वर्टस ज्यादा बेची है स्लाविया हाँ से, हाँ और टाइगून कम बेची है कुशाक हाँ से। बट ऐसा है। ओवरऑल भी कंपैरिजन करें तो इन चारों में से सबसे कम सेल टाइगून की है। टाइगून की है बिल्कुल। वर्टस भी आजकल बहुत ज़्यादा हाँ बिकती है। वर्टस तो वर्टस बहुत तो ज़्यादा भाई, उसकी मतलब looks भी बहुत काफी ऑन अच्छी रोड है। आ गई है। टाइगून का मेरे को जो पर्सनली था भाई, मेरे को तो उसकी बैक इतनी अच्छी नहीं लगती थी। बैक से वो ना अगर आप कुशाक के साथ खड़ी कर दो आपको लगेगा छोटी है ये कुशाक से। हाँ ये लगता बात था है। उस time पे। पर्सनली हाँ मैं तो देखो दोनों ही ओन नहीं करता, मेरे को हाँ। पोशाक की लुक्स ज्यादा स्लीक और हाँ एलिगेंट हाँ लगती हाँ है। हाँ हाँ थोड़ा टाइगून से मतलब ऐसा लगता है बोर जल्दी हो हाँ जाएगी। राइट ये मतलब बाहर से evergreen लगता है कि रहेगी। थोड़ी अमीर गाड़ी है, ऐसा हाँ, लगता है हाँ, कुशाक हाँ, में। लगता है। ये बात तो भाई है। और एक और बात बताओ भाई, जैसे ये कार है तो इसमें कुछ तो कमियां होएगी, और मेरे को भी पता है वो कमियां है, क्योंकि मैं भी भाई सेम ओन करता हूँ। मेरे में फीचर्स हालांकि आप जितने नहीं है, बट परफॉर्मेंस में मेरे को पता है कुछ ना कुछ कमियां थी स्टॉक में। तो आप भी एक बार वो कमियां बता दो। मतलब इसमें जो कमियां है वो यही है, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस है इसके हाँ। अंदर। जैसे इसकी जो ये वन टच अप डाउन विंडो है, ओके इसके ओके अंदर थोड़े ग्लिचेस हैं। ओके जैसे कभी जाती है कभी नहीं चलती। अच्छा, मतलब वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है क्या? हाँ, कभी कभी ये है भाई, ये ना वैग ग्रुप में है थोड़ी दिक्कत। नहीं, ये कोरियन में भी है। अच्छा कोरियन में भी है, तो भाई सब में ही है। और एक जो लैग फील मेरे को बहुत ज़्यादा होता था 2000 के नीचे, जो टर्बो का बिहेवियर है, वो कभी कभी लगता है आपको कि कहीं कहीं वो डिसएडवांटेज होता है आपके लिए? हाँ मतलब होता है कभी उस टाइम पे फिर डाउन शिफ्ट करना मेहनत पड़ता है, करनी अगर पड़ती है कि second थर्ड से सेकंड डालना हाँ, पड़ता है। करना कभी पड़ता है। इनको हिल्स पे लेके गए हो इस कार को? नहीं लेकर नहीं गया। हाँ। हाँ इसमें एक फीचर है जो कि मैंने देखा था, हिल असिस्ट का है इसके अंदर। कि अच्छा अगर के साथ छोड़ दो तो मतलब नीचे नहीं जाती। अच्छा ऐसा है। रोल बैक नहीं हाँ होगा। वो तो यार ये इन्होंने ना बोला था कि बेस मॉडल से दिया हुआ है, हाँ, हाँ। बट वो automatic है। मैंने पता नहीं, वो कहीं दिखता नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ, दिखता नहीं। नहीं, वो मतलब साइलेंटली वर्क करता है। उसमें क्या है, गाड़ी जब आप जैसे ढलान पे होती है, आप हाँ। क्लच छोड़ते हो तो पीछे नहीं जाएगी। हाँ अच्छा। वो 2-3 सेकंड के लिए वहीं पे होल्ड होती ऑल्टीट्यूड है। मीटर होता है हाँ। वो। चलो भाई मेरे को आइडिया मिल गया, अब ये हाँ, टेस्ट हाँ, करना टेस्ट पड़ेगा करना अपनी पड़ेगा, बिल्कुल। कार में भाई, ये तो ज़रूर टेस्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, यही एक आपका ओनर से पूछना था। मतलब ओवरऑल आप अभी तक 1.5 साल बाद भी हैप्पी हो बिल्कुल कार से? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। 1 to 10 के स्केल पे कितने पे रेट करोगे इसको, शाक को? ठीक है 9 है। 9। मतलब, एक जो- पॉइंट क्यों कट जो कर दिया? थोड़े एडिशनल फीचर्स ज़्यादा और कंपनियां दे रही है, हाँ
थोड़ी कॉस्ट कटिंग इसमें ज़्यादा हाँ करेंगे। कॉस्ट कटिंग राइट। MID भी चेंज। हाँ MID भाई ये हाँ। पहले आपका एनालॉग आता था, एनालॉग प्लस बीच में सेंटर में बस डिजिटल है, अब तो फुली डिजिटल दे रहे हैं। स्लाविया जैसा। हाँ 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 बट वही है ना, पैसा भी तो बढ़ा दिया। हाँ, अब अब 18 प्लस क्रॉस करती 1792 की है ना, है। 18 प्लस क्रॉस करती है शायद से। अच्छा। हाँ तो ठीक है भाई, यही था कुछ अपना ओनरशिप रिव्यू। बाकी थैंक यू सो मच भाई, और हम लोग मिलते हैं भाई घर जाके बहुत जल्दी। सो गाइज आई होप सबने वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं करा तो भाई अभी के अभी कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई भी कार रिलेटेड इंक्वायरी हो, ओनरशिप रिव्यू हो या फिर ड्रैग रेस हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।